सह नो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सूत्र संख्या 7 तक हो गया था, फिर पढ़ लेते हैं सूत्र 7 तक। सूत्र जो है 7 तक सूत्र पढ़ लेते हैं। सद अकारणवत नित्यम। हाँ, सूत्रार्थ बोलिए कि जो सत्तात्मक हो किंतु उसकी उत्पत्ति का कोई कारण न हो तब वो नित्य है। तस्य कार्यम लिंगम कारण भावात कार्य भावः। उस नित्य कारण द्रव्य परमाणु का हेतु कार्य पृथ्वी आदि है। पढ़ो मत। क्योंकि कारण के होने से ही कार्य होता है, उसके बिना नहीं होता। ठीक है, तो अपने शब्दों को देखते हैं, अर्थ करने की विचार करें, नहीं तो सूत्रार्थ तो रटेंगे नहीं हमने। तो शब्द जो है सूत्र के शब्दों को देखते हुए तस्य कार्यम लिंगम, तस्य इति किम, नित्य पदार्थ का कार्य लिंग है, कार्य पदार्थ जो है वो लिंग होगा। फिर कारण भावात कार्य भाव, जो कारण में चीज होता है वो कार्य में रहता है, इसलिए कार्य को देख लेंगे तब कारण का बोध हो जाएगा कि भाई ये सूर्य है, अच्छा ये कार्य पदार्थ है, सूर्य है, प्रकाश हो रहा है, तो प्रकाश होने के सामर्थ्य जो है वो 17 स्तंभ में है कि वह पृथ्वी में है, ये बोध करना ये होता है। कार्य भाव को देखते, कार्य के उपस्थिति को देखते हुए कारण के उपस्थिति का बोध हो जाएगा, क्योंकि कारण में होने से कार्य में होता है। सूत्र संख्या 5 में बताया कि अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भावः, कि अनित्य इति विशेषतः, अनित्यता जो है वो विशेषता रूप में देखते हुए, अनित्यता को देखते हुए, जो चीज़ अनित्य है उसको देखते हुए नित्य पदार्थ का बोध हो जाता है। ठीक है, शरीर अनित्य है, देखते हुए आत्मा का बोध करेंगे कि ये आत्मा ऐसा नहीं है, शरीर जैसा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, शरीर जैसे जड़ भी नहीं है, उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, इसी कारण से आत्मा जो नित्य है ये बोध हो जाएगा कि नित्य पदार्थ का बोध होता है। जैसे अविद्या को देखते हुए विद्या का बोध होता है, यहाँ हाथी नहीं है देखते हुए हाथी का बोध होता है। तो ये बात बता दिए। फिर जो नित्य अनित्य है ना, नहीं है जो भाव रखता है, उसको देखते हुए नित्य का बोध करना होता है, ये बताना चाहते हैं। नित्य का बोध ऐसे ही होगा, नित्य का बोध, क्योंकि नित्य पदार्थ जितने भी है आँख से दिखाई देने वाला चीज नहीं है, ना आत्मा है, ना परमात्मा है, ना दिशा है, ना वायु है, यदि वैशेषिक आधार पर देखें। अनित्य पदार्थों का चाक्षुष प्रत्यक्ष होता है। हाँ, बाकी का नहीं होता। इसका प्रतिषेध, अनित्य पदार्थों का चाक्षुष प्रत्यक्ष नहीं होता। और इसका प्रतिषेध, हाँ, अनित्य पदार्थों का नित्य पदार्थों का प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो इसलिए वो तो है थ्योरिटिकल, हमने अनुभव में क्रियात्मक रूप में जो जाएंगे तो वो किस प्रकार से आत्मा का बोध करेंगे, किस प्रकार से मन का बोध करेंगे, किस प्रकार से आकाश का बोध करेंगे, तो उसका थ्योरी बता रहे हैं कि जो अनित्य पदार्थ को आप देख रहे हैं इसका प्रतिरोध, उसका विपरीत है कि नहीं, है विपरीत है, तब ये आत्मा नित्य है, ये बोध करेंगे। उत्पत्ति धर्म वाला होता है कोई वस्तु, जब वो उत्पत्ति धर्म वाला होगा तब वो उत्पत्ति धर्म वाला है तो अनित्य होगा, ये हमने थ्योरी जान ली। जो जो उत्पत्ति होता है वह अनित्य होता है, ये व्याप्ति पूर्वक तीसरे अध्याय के अनुसार हम समझ में आ गए। जो उत्पत्ति धर्म वाला होने के कारण से ये अनित्य है, ये बोध हो गई। अभी इसका विपरीत जो मान्यता है कि उत्पत्ति धर्म वाला न होना जो चीज होगा वो इसका प्रतिद्वंदी है, तो आत्मा है उसका उत्पत्ति धर्म नहीं है, सत्य बात है, हाँ सत्य बात है, तब वो ये नित्य है पक्का, ये बोध में लाने के लिए ये बताना चाहते हैं। अच्छा, जैसे आपने आत्मा प्रत्यक्ष के विषय में कहा और फिर मैंने चाक्षुष प्रत्यक्ष का विषय रखा, तो जैसे बोध और प्रतिबोध आता है उपनिषद में, बोध और प्रतिबोध, बाहरी चीजों का बोध होता है और जब बाहर से हम सब इंद्रियों को रोक देते हैं, बंद कर देते हैं, तो फिर प्रतिबोध आरंभ होता है अंदर का। तो बाहरी विषयों का तो हम इंद्रियों से ज्ञान कर लेंगे, लेकिन जब हमें आंतरिक ज्ञान करना है
यानी जिसको समाधि कहेंगे, साक्षात्कार की स्थिति कहेंगे, किसके माध्यम से किसका होगा? यही बताना चाहता है कि भाई बाहर के विषय को देखते हुए ही फिर ऐसा नहीं है खंडित करेंगे तब उसका बोध होगा। किससे मतलब क्रियात्मक इस बाहर वस्तु से। जैसे कि आपने देखे कि ये घड़ा है कि मैं माइक है, ठीक है, इस माइक को देखते हुए माइक उत्पत्ति धर्म वाला था और ये इसलिए उसका आकार रूप है, और मैं जो देखना चाहता हूँ मन को कि चलो आत्मा को, तो आत्मा जो उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, तो ऐसा ये पदार्थ नहीं है, माइक जैसे पदार्थ नहीं है, बस नहीं है। अभी जो भी ना करते हुए जो वस्तु, जैसे कि ईश्वर को ले ले, आप मन का ईश्वर के थ्योरिटिकल भी समझ ले, ईश्वर निराकार है, तो आपने क्या कैसे पहचान करेंगे उसको? निराकार बोध कैसे करते हैं? पहले आकार को लाते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, इतने बड़ा नहीं है, इतने बड़ा नहीं है, नहीं है, बस यही बोध हुआ ना। तो ये बोध कैसे हुआ? आपने आकार को लेते हुए नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बस है लेकिन नहीं है, इस प्रकार से कोई वस्तु नहीं है, एक चीज है लेकिन इस प्रकार से नहीं है, इतने ही बोध हुआ। है तो जरूर है कि जरूर, वो तो अलग से सिद्ध होगा, वो अलग से अलग लक्षण से सिद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, यही निराकार का बोध है और कुछ नहीं। प्रतिषेध और ये जो है ना बोध का, प्रतिषेध और बोध का विषय मेरा नहीं है, मेरा जो विषय था जानना है कि जो इच्छा अंदर से जो कैसे साक्षात्कार की मैं बता तो का जो ये तो बाहर की हो जाती है, जब अंतर्मुखी वाली बोलते हैं, अंतर्मुखी होना, अंतर्मुखी, हाँ मैं समझ गया आपके प्रश्न को, तो समझ चुका हूँ। मैं बता रहा था जैसे ये बोध हुआ अभी, तो इस प्रकार से जब आंख बंद करते हैं तो बाहर के विषय नहीं है, ये ऐसे कट के पहले खंडित कर लिए, बाहर के विषय ये नहीं है, जो मैं जानना चाहता हूँ ये बाहर के नहीं है, इतने को पहले कटिंग करना पड़ता है। अब इरा है कि नहीं है, सत्ता को देखेंगे, है तो किस लक्षण से है, लक्षण दिखाई देगा, दिखाई देगा कि नहीं दिखाई? हाँ, यदि आत्मा को देखना चाहते हैं तो लक्षण दिखाई देगा। अभी मैं हूँ, बाहर के विषय कोई नहीं है मेरे विचार में, अभी फिर भी मैंने कुछ इच्छा करता हूँ, इच्छा को देखेंगे, हमने इच्छा कर रहा हूँ, हमने कुछ जानने की इच्छा है ना हमारे पास में, अभी आत्मा को जानने की इच्छा बनी रहेगी कि नहीं? वहाँ पर विषय हटा चुके हैं, कोई विषय मुझे वृत्ति नहीं उठाना है, वो रोक चुके हैं, कोई बाहर के विषय है ही नहीं, अभी मैं आत्मा को जानने की इच्छा रखूंगा, ये संकल्प किए। यही पर मेरा प्रश्न इसी बात पर, हाँ, कि मैं जानने की इच्छा रखूंगा आत्मा को, ये भाव, ये इच्छा किसके अंदर जागृत है? इच्छा ही तो आत्मा है। नहीं, शब्द पर जाएंगे, देखो जैसा शब्द होगा वैसे ही हमारा व्यवहार होगा। मैं बाहर की चीजों को नहीं देखूंगा, मैं आत्मा को देखूंगा, तो बोलने में, समझने में ये बस कि मैं अलग हूँ, आत्मा अलग, बस यही मैंने कहने जा रहा था, अब थोड़ा घुस गए यहाँ। अभी जो मैंने ये जो बता रहा हूँ, इच्छा जो देखना होगा हमको, अभी इच्छा को देखने से पहले वो इच्छा किसका है वो देखा जाएगा, क्योंकि बुद्धि के स्तर में आप देख रहे हैं, अभी अनुभव स्तर में आए नहीं, अभी आप बताएंगे आपने देख लिया, अब देखा ही नहीं कुछ, अभी बुद्धि के स्तर में हमने विचार करें, बुद्धि में तो पहले हमने बाहर विषय से कटाव कर लिया, पहला काम हो गई, क्लियर हो गया, इतने तो समझ में आ चुका है। अभी बंद होने के बाद भी ज्ञान कर्म उपासना से रहित आत्मा नहीं हो सकता है, वो जान रहा है कुछ और कुछ प्रयत्न भी कर रहा है, कर्म जो प्रयत्न कर रहा है उसको हम देख रहे हैं, उसको हम देखना जाएंगे। अभी जानकारी भी हो रहा है, वो जानकारी की इच्छा से ही हम प्रयत्न करेंगे, तो जानकारी हो रहा है कि मैं जानकारी तो अभी बंद कर चुके, बाहर चुका, अभी बंद करते हैं, एक ज्ञान होगा मैंने बंद किया हूँ, ये अनुभूति रहेगी, मैं बाहर के विषय को बंद कर चुका हूँ, बाहर के विषय मेरे पास में नहीं आ रहा है, मैं नहीं उठाऊंगा, ये संकल्प से बंद क्या हो, ये एक इच्छा है, ये एक प्रयत्न है, इच्छा है, दोनों चीज़ें इसमें बंधा हुआ है कि मैं बाहर की चीज़ को नहीं उठाऊंगा। ये इच्छा कंटिन्यूटी हो रही है, कंटिन्यूटी बनी रही है, इसलिए बाहर के विचार नहीं ला रहे। इतने तक लाने के पश्चात यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे, बुद्धि से जानेंगे पहले ये इच्छा किसका गुण है, किस चीज़ का है, मन का है कि आत्मा का है? बोले मन आत्मा का, तो गुण ही तो गुणी होता है, तो वो वही आत्मा है। अभी इसको जानना है कि इच्छा के विषय से पृथक इच्छा गुण, इच्छा के विषय से इच्छा क्या चीज़ है उसको पकड़ना होगा शांति से, तब वही आत्मा का बोध होगा। बुद्धि से भी अभी जो बता रहा हूँ, ये जो जान रहा हूँ बुद्धि हो रहा है, ये सेपरेशन जब कर देंगे वो आप चित्त को देख रहे हैं। यदि सेपरेशन ना करके खाली इच्छा गुण में ही रहेंगे, सामर्थ्य रहेंगे, वो स्वयं आत्मा का बोध हो रही है। दो चीज भेद रहेगा वहां पर भी। मैं उसी को थोड़ा हाँ खोलना
हाँ जी, कि इंद्रिय का विषय नहीं है, इंद्रिय का जो मालिक बैठा है सरदार वो मन है, मन भी हमने शांत कर रखा है, चित्त शांत हो गया, चलो, चंचलता रहित हो गया, चित्त की वृत्ति रुक गई। अब जो ज्ञान करा रहा है अथवा जो ज्ञान हम शुरू कर रहे हैं इतनी मेहनत करने के बाद, तो यहाँ पर आत्मा का बोध कराने वाला बुद्धि है या आत्मा खुद का बोध कराएगा, ये पूछ रहा हूँ। हाँ, ये थ्योरिटिकल अब चलते हैं, ठीक है, अनुभव थे थ्योरी। हाँ, अभी थ्योरी चलते हैं कि बुद्धि, मन है सामने स्क्रीन, बुद्धि और अहंकार इन दोनों का आत्मा के साथ डायरेक्ट कोई संपर्क नहीं है। इच्छा मात्र से, क्यों, बोध कराने में मन है, मन ही बोध कराता कि बुद्धि और अहंकार कोई हमको अनुभूति कराने के सहयोग करते हैं, कोई सीधे अफेक्टेड नहीं है हमारे को, ये अफेक्ट मुझे नहीं कर सकते, ये चित्त में चेंज कराएंगे। ये बुद्धि और अहंकार जाके जिस चीज़ को ला के सामने, मन के सामने रखेंगे उसको आत्मा देखेगा, अनुभूति करता है। इतनी भूमिका इसी कारण से मुख्य है, दोनों एक्टिव रहेंगे तभी मन में ये सात्विक की बुद्धि रहेगा, तभी जान पाएगा। लेकिन बुद्धि से कोई व्यक्ति सीधा देख ले मन को छोड़ के, वो संभव नहीं कि मन भी शांत रहेगा, सतोगुणी हो जाएगा। मन तो शांत मतलब वो कट ऑफ नहीं है, मन सात्विक है, अर्थात तो दूसरे विषय घुसाने के लिए संस्कार उसको रहित है, निरुपद्रव है। हाँ, निरुपद्रव है, जैसे बुद्धि जाके रख लिया उसी में ही रहेगा, इसको कहते हैं शांत। ना कि बिना जानकारी देते हुए मन चला जाएगा कहीं, वो कट ऑफ नहीं है, बोध हो रहा है, तो वो इसका मतलब मन है। मन शांत में एक इस चीज में रहता है। चंचल में क्या होता है, ये दिखा दिया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, 4-5 आते जाते रहते हैं चंचल, इसको कहते हैं चंचल। वो आते रहेगा, ये एक ही चीज ही बनी रहेगी स्क्रीन में, जैसे स्टे हो गया स्क्रीन में, टीवी स्क्रीन में, ऐसे हैंग जैसे हो गया ना, खड़े हो जाता है, ऐसे खड़ा रह जाना, ये सात्विकता है। संस्कार की बहुलता है उस इस विषय के, अन्य विषय संस्कार छुपा हुआ है, पीछे है, और रजोगुण तमगुण छुपे, हाँ वो पीछे है, वो आगे जो है वो एक सात्विक गुणता, सात्विक गुणता ही एकाग्रता रहता है, तो सात्विक गुण के कारण से एक विषय का एकाग्रता से बने रहा विषय है और बोध हो रहा है, ये अनुभूति कहते हैं, इसको ज्ञान कहते हैं। ये ज्ञान से रहित नहीं हो सकता, आत्मा ज्ञान कर रहा है वर्तमान निरंतर। क्लियर हो गई? अभी रहा कि जिस वस्तु को मैं जान रहा हूं, अभी वस्तु क्या है, मैंने कोई भी वृत्ति नहीं उठाया। फिर प्रैक्टिकल जा रहे हैं हमने अंदर, ये आत्मा वृत्ति नहीं उठा, आत्मा वृत्ति नहीं, आत्मा इच्छा करेगा तभी तो कार्य करेंगे ये सारे। तो हमने जब पहले तो काम क्या किया, बाहर की वृत्तियों को मैंने रोक लिया, प्रयास किया मैंने, तो मन बुद्धि भी उस प्रकार से प्रयास के रोक लिए। अभी जो मैं रोक दिया हूं, ये एक ज्ञान है, एक संस्कार है, रोका हुआ संस्कार है कि अनुभूति है, वो अनुभूति भी सामने आके खड़ा है। नहीं, कोई वृत्ति नहीं आने दूंगा, अभी कहाँ से वृत्ति आता हूँ देखता हूँ, कोई वृत्ति आने नहीं दूंगा। ये स्टेप जो हमने खड़े होकर देख रहे हैं, वो स्टेप से वो अनुभूति कर रहा है, कोई वृत्ति मुझे नहीं आ रहा है, मैं शांत हूँ, कोई वृत्ति मेरे पास में नहीं आ रही। ये अनुभूति आत्मा को निरंतर हो रहा है, वो स्क्रीन में स्टे है अभी, ठीक है। यहाँ ये धैर्यपूर्वक इसको भी देखना होगा किसके ही समय तक मैं कोई वृत्ति नहीं उठा रहा हूँ, बस शांत हूँ, परंतु ज्ञान हो रहा है कि मैं कोई वृत्ति नहीं उठा रहा हूं, और प्रयत्न ये रहता है कि मैंने कोई वृत्ति उठाऊंगा नहीं, तब वो ये बात बनी रहती है। यहीं पर जो दो चीज होगा, प्रयत्न होता है कि मैं कोई वृत्ति नहीं उठाऊंगा, और मैं अभी कोई वृत्ति नहीं उठाए और ये अनुभूति हो रही है, ये ज्ञान और ये प्रयत्न, ये दोनों निरंतर चल रहा है, अर्थात ज्ञान और कर्म आत्मा के साथ निरंतर चल रहा है। क्लियर हो गई? इसको अब स्टे में ही ये दोनों को देखने की सामर्थ्य आपको बनाना होगा। वो किससे बनेगा? इसमें ही स्थिति में, इस स्थिति में, हाँ, इस स्थिति में इस विषय को छोड़ के जो संकल्प है, उस संकल्प जो चित्र आ रहा है ना, कोई वृत्ति नहीं आ रहा है, इसमें जो इच्छा है, कारण से प्रयत्न हो रहा है ना, इच्छा के कारण से मैंने इसको बनाए रखने के प्रयत्न कर रहा हूं, ये इच्छा को सेपरेशन करना पड़ेगा, वही मैं हूं। तो वहां जो प्रत्यक्ष होगा, कोई चित्र तो है ही नहीं, आत्मा मन बुद्धि का प्रत्यक्ष करेगा, आत्मा मन बुद्धि का नहीं, मैंने आत्मा का ही साक्षात्कार के बताया, बुद्धि का करेंगे तो उसका अलग विषय आ जाएगी, वो तो विषय लेना होता है। आप मन के बुद्धि के साक्षात्कार बता रहे हैं कि आत्मा का? मैं साक्षात्कार आत्मा का बता रहा हूँ। साक्षात्कार किसका होगा? ये तो मन बुद्धि जैसे जो साक्षात्कार करना चाहते हैं, बाहर के विषय को जैसे साक्षात्कार किया जाता है, बर के पेड़, आप आंख बंद करके बड़ के पेड़ को साक्षात्कार करना चाहेंगे, क्या करेंगे? बोलो।
वो तो देखा हुआ है वो देखे हुए है, जाने हुए लक्षण को जानते हैं आपने, अभी साक्षात्कार करना चाहते हैं यहाँ आंख बंद करके। हाँ कैसे देखेंगे, वो मैं वही पूछ रहा हूँ। पत्ते देखेंगे, डाले देखेंगे, उसका पेड़ देखेंगे, उसका मूल देखेंगे, एक एक स्टेप करके देखना पड़ता है। वो देख लिए, फिर सामूहिक के रूप में आपको पूरा दिखाई देगा, आगे पीछे सब दिखाई देगा एक साथ, राउंड ऑफ बड़ा अवयवी रूप में। ये हो गया बर का पेड़ का साक्षात्कार आकार वाले का। ऐसे ही ये जो निराकार वाले कोई भी द्रव्य का बोध करना होता है, उसमें जितने अभी बर के पेड़ में कितने लक्षण आप देखे होंगे, 15-20 कि पत्ता ऐसे होता है, फल ऐसे होता है, डाले ऐसे होता है, 20-25 कैरेक्टर अधिक से अधिक जानते होंगे। उतने में आप संतोष हो गए कि हाँ बर का पेड़ में देख लिया, इसमें खंडित नहीं कर सकता कि बर का पेड़ ये नहीं है, नहीं बोल सकता मैंने, सीधे हो जाएगा ना, स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया समाधान। और उससे अतिरिक्त मुझे कोई चाहिए ही नहीं, इतने भी बोध हो गया, मुझे इससे अधिक जानकारी चाहिए नहीं, मैं पर्याप्त हो गई। इतने मानते हुए इसका बोध कर देंगे 20 कैरेक्टर से, 25 कैरेक्टर से, 25 लक्षणों से क्लियर हो गए, उसमें आपने बोध कर लिया, शांति हो गई, पूरा क्लियर हो गया। ऐसे ही मन के बुद्धि के ऊपर में जितने, और जब तक क्लियर कब तक नहीं होगा, आपको लगेगा इसका मूल भी कितने लंबा होगा, पता नहीं, हो सकता है 1 मीटर जाता होगा, नहीं 1.5 मीटर जाता होगा, नहीं वो सीधा जाता होगा, नहीं चौड़ा नहीं। जितनी शंका रहेगी उसमें, तब तक बर के पेड़ को पूरा आप देख नहीं सकते। समझ में आ रहा है? पत्ते जो है उसमें क्या होगा, जब शंका उसमें उत्पन्न हो गई आपके अंदर में, बुद्धि के स्तर में, तब वो पूरा को पूरे में शंकास्पद रहेगा, पूरे को पूरा अवयव रूप में गुणी आकार में नहीं देख सकते। क्लियर हो गई? जब तक आपको जितने चाहिए उतनी जानकारी पूरा स्पष्ट हो गई, तब आप बोलेंगे कि ये मुझे दिखाई दे दिया, ये मैंने जानता हूँ। फिर कोई साइंटिस्ट आएगा, पूछेगा अच्छा ये बर के पेड़ में कितने पत्ते था, क्या बोलेंगे? मुझे नहीं पता। अब गिनती तो नहीं किया ना बर के पेड़ में, पत्ते को देखे थे, कितने पत्ते मुझे देखा नहीं था, कि मैं इस मूल में कितने फीट चौड़ाई था वो पता नहीं था, कि मैं हमारा बुद्धि भी नहीं थी कि उसको जानने की इच्छा, तब भी हमने बता दिया, मैंने जान लिया। समझ में आ रहा है? लेकिन दूसरे व्यक्ति जब आता है, वो आपको पूछता है कि बर के पेड़ में कितने पत्ता था, तब आपने नहीं बोल पाते हैं उसमें, तो आप बताते नहीं मैंने उस दृष्टि से नहीं देखा, मैंने इस दृष्टि से देखा हूँ, ये पक्का है बर के पेड़ है और इसमें कोई काट नहीं सकता। कितने पत्ते मैंने गिनती किया उसमें, इस पेड़ में कितने पत्ते मैंने गिनती नहीं किया, उसका मैंने देखा नहीं, कट ऑफ हो जाएगा। फिर आपको कल प्रयास करेंगे, हाँ कितने पत्ता था मैं देखूंगा, तो वो इस पेड़ को मैंने अच्छे प्रकार से जान सकता हूँ। समझ में आ रहा है? एक लक्षण कम हो गया था, जिस लक्षण को आपने फिर साक्षात्कार करके फिर गुणी आकार में बोध कराएंगे। ऐसे ही ये मन बुद्धि आदि जितने भी जड़ पदार्थ होते हैं, उनका कैरेक्टर होते हैं, जानकारियां होती है, ये ऐसा है, ऐसा है, जो शब्द प्रमाण से आप जानते हैं, उसको अभी आप बोधात्मक रूप में प्रैक्टिकल देखने के प्रयास करें। जिस भी लक्षण को जानते हैं आप, जो भी लक्षण आप जानते हैं, उस लक्षण को आप बोध करने के लिए प्रयास करेंगे। जिस लक्षण को आप जानते हैं, जैसे कि मन को ले लो, जैसे मैंने बताया मन के टीवी के स्क्रीन के समान है, तो आप देखेंगे हाँ कुछ आकार दिखाई दे देगा वहाँ पर, देखा कट ऑफ करेंगे, नहीं ये आकार नहीं है। समझ में आ रहा है? फिर भी आत्मा जानता है, कैसे जानता है ना, आत्मा कैसे सामर्थ्य है और मन कैसे सामर्थ्य है उसको दिखाता है, फिर उसमें ये सहयोग करता है, ऐसे वृत्ति आता है। ये जितने कैरेक्टर को आप जानते हैं, उन कैरेक्टरों को उसमें स्थापित करना है और उसमें निरीक्षण करना है कि ऐसे है कि नहीं है। नहीं है तब तो कोई ना कोई गलत मान्यता मेरे पास में है। यदि उचित है, शास्त्र जैसे बताता है, मैं जैसे देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अनुभूति कर रहा हूँ, वैसे ही है, तो वो ओके, नहीं हो तो उसको खंडित करेंगे। ऐसे मनन करने के पश्चात उसके संबंधित क्लियरिटी हो जाएगा कि ये ऐसा ही है, इसका अतिरिक्त और कुछ नहीं है, तब वो उसको मन के साक्षात्कार कहेंगे। समझ में आ रहा? फिर भी प्रश्न उठता है, ऐसे जानना क्या जरूरी है? प्रश्न उठता है क्या जानना जरूरी है? आप जानना क्यों चाहते हैं? क्योंकि उसको नहीं जानेंगे तब वो हमने आत्मा को बोध नहीं कर पाएंगे। तो आत्मा के मन को कितने चीज जानने से मैं आत्मा को बोध कर दूंगा? तो 5, 6, 7 कैरेक्टर से अधिक जानना कोई जरूर नहीं है। आत्मा मन को, बुद्धि को 5, 6 कैरेक्टर जान लिए और उसको परीक्षण कर लिए, ओके तो ये निश्चित है, तो मुझे और कुछ जानना जरूर नहीं, मुझे आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, बस आगे बढ़ जाएंगे। जैसे बर के पेड़ में 50 पत्ते हैं कि 1000 पत्ते हैं, मुझे गिनती करना कोई आवश्यकता नहीं थी, तो उसी प्रकार से मन के कितने अवयव है, कितने सप्तरस्तम है, वो जानना कोई जरूर नहीं है।
आपको जानना है कि नहीं ये चित्त जो जड़ है, मैं रोकता हूँ तो रोकता है, चलता है चलाता हूँ चलाता है, जिस विषय चाहता हूँ वैसे विषय उठाता है, तो इसका मतलब वो ये जड़ पदार्थ है, चेतन नहीं हो सकता। ये संस्कार के कारण से गोलोक में परिवर्तन होता है तो ये परिवर्तन हो जाता है। हाँ देखो, गोलोक में मिर्ची खाया परिवर्तन हुआ तो यहाँ पर भी चंचलता उत्पन्न हो गई। मैंने दूध अधिक पी लिया तो रात्रि अधिक पी लिया तो भोजन हजम नहीं हुआ तो मेरी चित्त खराब हो गई। देखो मेरी वृत्ति नहीं उठ पा रही है कि मैं विचार करते हुए उठ नहीं पा रही। ये सारे को आपने सिद्ध करना होगा कि मन में कैसे परिवर्तन होती है। इतने हमको चाहिए, इतने जान लिए तो मन को हम रोक सकते हैं, खड़े कर सकते हैं, चला सकते हैं। अब हम जैसे व्यवहार में भी प्रयोग करते हैं कि अब मैं आत्मा का साक्षात्कार करूंगा, अब मैं आत्मा की अनुभूति करूंगा। तो ये जो शब्द है ये अपने आप में अपने से अपने को दूर लेके जाता है। चलो आगे बढ़ो। अपने आप में अपने को अपने से दूर लेके जाता है। अब जैसे मन का साक्षात्कार हो गया, बुद्धि का साक्षात्कार हो गया, मतलब इनको हमने समझ लिया। अब हमारा स्टेप है कि हम आत्मा को देखने के लिए जा रहे हैं। तो वहां पर अब ये रहेगा कि अब मैं आत्मा को देखूंगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ, तो फिर वो भ्रम तो होगा कि भाई मैं कौन हूँ और आत्मा कौन हो, ये प्रश्न है। चलो समझ में आगे। हाँ। आत्मा का जो प्रत्यक्ष होगा, आत्मा के जो दर्शन होंगे, वो आत्मा में ही अपने आप को दर्शन करेगा या दर्पण के जैसा। हाँ ये दर्पण के जैसा वो देखेगा, अरे ये तो मैं हूँ। बस दर्पण के जैसा। तो वो जो दर्पण जो होगा वो दर्पण दूषित होगा तो क्या होगा? दूषित तो हटा देगा। ठीक है, दर्पण चित्त है, मन है, तो मन बोध कराएगा आत्मा का। हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। इसमें कट अब जो है आत्मा को देखना है और मन हो गया स्वच्छ निर्मल शांत, तो भी दिखाई देगा, नहीं तो कटेगा। पानी हो गया तो उसमें वो अपना चेहरा देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या मन जब शांत हो जाएगा और बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, मन होगा बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तब वो हमारे लिए सामने दर्पण उपस्थित कर देगा। अरे अब तू झांक ले, तू कौन है? ऐसा ही होगा। ऐसा ही है, लेकिन आप जैसे सोच रहे हैं दर्पण वैसा हाँ वैसे नहीं है, क्योंकि आकार नहीं है। आकार वो नहीं है क्योंकि हाँ बस एक जो बैकग्राउंड है अपने आप को जानने, अपने शरीर को देखने के लिए जैसे दूसरे साधन की आवश्यकता है, ऐसे ही शरीर को देखने के लिए दूसरे साधन जैसा आवश्यकता है, ऐसे ही आत्मा को बोध करने के लिए दूसरे साधन मन बुद्धि आदि चाहिए। मन चाहिए, बुद्धि आदि तो सहयोग करते ही हैं। बुद्धि तो चाहिए, हाँ शरीर चाहिए, स्थूल शरीर चाहिए, स्थिर शरीर भी स्थिर रहना चाहिए, सब चाहिए। मन की सूक्ष्म अवस्था और बुद्धि की मन की सत्वगुणता, बस इतने कहने से सात्विकता और बुद्धि में सूक्ष्मता, वो कोई जरूर नहीं, वो नहीं होगा तो मन सात्विकता बनेगा ही नहीं। अरे बनेगा नहीं, बुद्धि यदि सात्विक नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब वो मन भी पवित्र नहीं बनेगा। मतलब एक के साथ वैसे दूसरा सब जाएगा। सब शरीर यदि अपवित्र रहेगा तब नहीं बनेगा, आसन यदि स्थिर रहेगा नहीं तब नहीं बनेगा, बाहर में घोगा कहीं कहाँ होता रहेगा, शहर में बैठ के नहीं होगा। ये सारे साधन है दुनिया भर के, लेकिन सामने जो आपका कारण चित्त है वो हो जाएगा तो सारे हो जाएंगे। तो वो होने के लिए बाकी ये सारे बैठना पड़ता है। एक साथ है सब सदैव। हाँ ये सारे जुड़े हुए हैं, इसके लिंक। तो ये सब सेटिंग करके जाने के बाद वो अंतिम स्तर आएगा, चित्त एकाग्र कर पाएंगे। चित्त एकाग्र करते ही बुद्धि सात्विक है, बुद्धि भी एक्टिव है और अहंकार भी एक्टिव है, शरीर भी एक्टिव है, सब एक्टिव है और शांत है। एक्टिव भी है और शांत है, मतलब एकाग्र है, एक ही चीज एक कार्य को करने में तत्पर है। तो वो स्थिति बनेगी। वो वैराग्य नहीं होगा तो नहीं होगा। यही अपवित्रता तो एक ही चीज है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, जो 50 चाहिए बोलते एक चाहत को पूर्ण नहीं होगा। एक ही चाहत में पूर्ण में चलना पड़ेगा। लक्ष्य जैसे होता है मुझे इसको ही चाहिए और कुछ विचार नहीं, ऐसे होना चाहिए। तो ये इसको वैराग्य कहते हैं। बस वैराग्य कब होगा? संसार के प्रति यथार्थ बोध होगा। मैं इसको पक्ष रखता हूं, जानना चाह रहा हूं, ये वैराग्य को हम छोड़ देते हैं, चलिए, और अविद्या को भी हम छोड़ देते हैं। ठीक है। कोई हमें एक ऐसा व्यक्ति मिल गया जो बहुत प्रैक्टिकल है, प्रायोगिक है, क्रियात्मक है, और उसने ये बता दिया आप मन को कैसे शांत करेंगे और मन कैसे शांत होता है। उसने 10 दिन में 15 दिन में क्रियाएं करा करके, व्यवस्था करा करके, आसन की सिद्धि करा करके, प्राणायाम की सिद्धि करा करके, और उसने ऐसे मार्गदर्शन किया कि 15 दिन में ही मन को हमने कर लिया, दे दिया। बहुत कुछ करके कर लेगा। 15 दिन क्या,
3 दिन में समाधि लगा देंगे, लग जाएगी, मान के चले, टच भी हो जाएगा, फिर यहाँ से गेट से निकलते सब निकल जाएगा। मतलब बात तो केवल समाधि की हो रही है, वो वैराग्य की जो स्थिति वो है वैराग्य उसी समय में 5 सेकंड के लिए भी, जब आपने चित्त को संस्कार से खड़े करके वृत्तियों से निरोध कर लिए, वो 5 सेकंड के लिए आपने वैराग्य उत्पन्न किए, मात्र 5 दिन में प्रयास कर 5 सेकंड के लिए कर पाए बस। तो फिर उसने जो योगी गुरु था, उस अच्छा प्रशिक्षक था, उसने सिखा करके और मन का जो है, मन की स्थिति शांत करा दी और उसने समाधि लगवा दी। ठीक है, तो ऐसे संभव है? संभव है, हाँ, पर संभव, तो मुझे पता है, हाँ संभव है, समझ में आ गया। यदि वो व्यक्ति, करने वाला व्यक्ति चाहेगा तो, नहीं तो नहीं। वो तो आए इसीलिए, ये आए इसीलिए, और तो इसका मतलब छोड़ा है ना, उसके वैराग्य कुछ है इसलिए आ पाया पहला भी, फिर उसको प्रयास कर रहा है इसलिए वैराग्य है इसलिए कर पाए, उसका योग्यता है, संस्कार है, उस संस्कार को उभार के गुरुजी उसको रख रहा है, तो इतने तक ही रहेगा। जैसे मैडम ब्लेवेट्स्की थी, मैडम ब्लेवेट्स्की थी, वो इतनी विदुषी थी और योगिनी थी कि वो अपनी एक अलग सृष्टि रच देती थी, बहुत सारी सिद्धियों की जानकार थी और समाधिस्थ थी। बस मैं समझ गया आपके 6 महीने बाद ही उसने अलग हो गई थी पति से, तो वो क्रियात्मक रूप से बहुत उत्कृष्ट थी, इसीलिए वो खोज करने के लिए भारत आती थी। पर स्वामी दयानंद जी का वो इसलिए सम्मान करती थी कि स्वामी दयानंद जी लगातार थे, वैराग्यवान थे, ब्रह्मचारी थे, पर वो लगातार स्थिति थी स्वामी जी की, और इसकी क्षण मात्र की थी, ये भी समाधि प्राप्त थी, पर इसकी स्थिति वही थी कि जब आंख खोलेंगे तो उसके बाद वो संसार में जाएंगे। तो ये वहाँ बहुत बड़ा उदाहरण, ये बता रहे हैं, वो होता है, सभी का होता है ऐसे। स्वामी ब्रह्मविदानंद जी भी जब समाधि की बात करते थे, बताते थे कि मैं बात करते हुए भी हमको लगता था अब समाधिस्थ है, बात करते हुए भी, और उन्हें बताया, बाद में बताया कि इस समय तो मेरे समाधि था, अभी इस समय टूट गए, इस कारण से टूटी, पूरा बोध होता है, वो पूरा समाज से व्यक्ति बोध होता है कि मैंने ये गलती किया तो ईश्वर मेरे से हट गए, वो पूरा बोध होता है, और चित्त एकाग्र रहता है ना, पवित्र रहता है। वैराग्य के अभाव में और अविद्या का नाश न होने के कारण व्यक्ति अपने आप को मान करके आसन छोड़ करके चल देता है कि मेरी समाधि लग गई, और फिर वो समाज में जाकर के, संसार में जाकर के योग भ्रष्ट हो जाता है। ये उठना ही भ्रष्ट हो गया है यहाँ से उठा ना, जब उसको लग गया वाह बढ़िया हो गया, ये तो लोगों को बताना चाहिए, हो गया, बताना चाहिए, बोलते ही उठ गए, ईश्वर सीख जा, बता तू जा ये जब भी लोकेशणा वित्तेषणा पुत्रेषणा उसमें टच हो गई, ईश्वर बाय बाय कर देगा, फिर अपने दुखी होंगे आगे जाके, ओहो कितने बढ़िया मेहनत करके पाया, तो क्या था, ये गलती कर लिया मैंने, इच्छा कर लिया, फिर इसी इच्छा को तोड़ूंगा, तो इच्छा को तोड़ के उसको बैराग करके, नहीं मुझे नहीं चाहिए प्रभु आप ही चाहिए, नहीं मैंने गलत किया, मैंने नहीं चाहिए आप ही चाहिए, फिर उसको रट्टा मार के फिर जब करेंगे, फिर ईश्वर एकाग्र अवस्था करेंगे, संस्कार मात्र से खड़ा होंगे और संप्रसमा टच हो गए तो ईश्वर हाँ ये अभी योग्य है, अभी फिर आपको साक्षात्कार कराएगा। ईश्वर के हाथ में तो चाबी है, करना, योग्यता करना हमारे काम में। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बात समझ में आई कि संप्रज्ञा समाधि तो लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने लगाई है निश्चित रूप से, 100, 150, 200, 5 सालों के बीच में, स्वामी दयानंद जी के काल में, नहीं आध्यात्मिक एक वैज्ञानिक भी, सामान्य व्यक्ति भी संप्रज्ञा समाधि लगाता है। एकाग्र अवस्था को ही संप्रज्ञा समाधि कहते हैं। एकाग्र अवस्था में नहीं होगा तो कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता, वो व्यापार भी सिद्ध नहीं होता, तो उस व्यापार में तो संप्रज्ञा समाधि लगा हुआ है, पंच महाभूत में वो संप्रज्ञा समाधि लगा जाता है। मन बुद्धि आदि जो सूक्ष्म विषय, उसमें समाधि लगाने के लिए व्यक्ति कम मिलेंगे। मतलब वो एक बात समझ में आ रही है कि लोगों ने आत्मा का साक्षात्कार किया, प्रकृति का साक्षात्कार किया, ऐसे साक्षात्कार करने वाले बहुत सारे बाबे थे, हो सकते हैं, हाँ बहुत सारे थे, पर चूंकि उनको योगी गुरु नहीं मिला और विद्या ऐसी प्रकट नहीं थी, वो ये नहीं जान पाए कि संस्कारों को खत्म करना है और मोक्ष प्राप्त करना है। वो समाधि को सब कुछ मानने लगे तो वो महर्षि हो गए, ब्रह्मलीन हो गए, महात्मा हो गए, और उनकी पूजा शुरू हो गई और उनकी स्थिति भी एक अच्छी रही, पर वो उस अवस्था को आगे प्राप्त कर नहीं पाए। लेकिन करने वाले तो बहुत सारे रहे हो गए, इतने सारे लोगों के वर्णन आते हैं, वो झूठे तो रहे नहीं होंगे, बस यही स्थिति रही होगी कि वो केवल वहां तक सिर्फ आत्मा का साक्षात्कार करके, यानी एक बार आसन लगा करके वो उठ करके, हाँ ये होता है क्या कि एक बार अनुभूति होने के बाद ये लगता है कि कन्फर्म आ जाता है मैं कर सकता हूँ। समझ में आ गई? नहीं मेरी बात सुन लो पहले। कर सकता हूँ ये बोध, कॉन्फिडेंस आ गई, मैं कर सकता हूँ, एक बार हो गई, फिर उस अवस्था जो पहले अवस्था में था, उस अवस्थाओं का अनुभूति जो हुआ, मेहनत किया था, अनुभूति हुआ,
उन अनुभूतियों को लोगों को सुनाने दिखाने में जाता रहता है और लोग उसको सम्मान पद पदवी दे देते हैं, समाज में फिर बांध के घेर जाता है और फिर वो दोबारा नहीं लगा नहीं पाता, चाहते भी लगा नहीं पाता। ये तो मेरी स्थिति सभी के ऐसे रोता रहता है अंदर से। करेगा क्या, करेगा कि इस पद, यहाँ पद भी है, सम्मान है, पहले से छोटा था और बड़ा मिल गया क्योंकि योग्यता बन गई उसका, तो बड़े मिल गया। अभी बड़े तो उस बड़े में इतने मत गया, जो पहले जो था उसका वैराग्य वो हट चुका है, अभी उसको बोध ही नहीं है, लेकिन बड़ा पद में। अब वो किसी से कहने कैसे जाके मैं दोबारा समाधि के लिए जा रहा हूँ। चलो कोई बात नहीं, ये स्थिति बन जाता है, सही बात है। इसीलिए महर्षि पतंजलि ने व्यास भाष्य में बार बार बताया गया, जब तक क्लेश दग्ध बीज नहीं होता है तब वो विनाश की ओर जा सकते हैं। तो एक बार में मत मान लेना, ऋतंबरा प्रज्ञा प्राप्त होने के पश्चात भी गिर की आपने ये लोकेशना वित्तेषणा पुत्रेषणा से फंस जाते हैं। आपको ऐसे कहा जाएगा, ऐसे कहा जाएगा, कितने बढ़िया बढ़िया, हाँ, आपको राजा पद भी दिया जाएगा, आप आओ, हमारा बेटी है उसको विवाह करो, ये संपत्ति आपका मानो, ऐसे सारे आपको सम्मान मिलेगा, बहाना दे। तो इस सारे बात बताने के बाद भटक जाते हैं। उदाहरण भी काफ़ी दिया गया है, फिर भी हमको समझ में नहीं आता। जो भी योग्य, जिसको आप योग्यता बोलते हैं, जिस योग्यता के आधार पर हमको कोई पद व सम्मान मिलता है, वो योग्यता के कारण से जो पद मिला, वो योग्यता आपका वृद्धि नहीं हो रही है अंदर के जो वैराग्य की समझ। क्योंकि लोग में पद मिलना अर्थात लोग के बड़ा कार्य के अधिकारी बनना और बड़ा कार्य को करने के लिए लग जाना। संप्रदाय असंप्रदाय समाधि होकर क्लेश दग्ध बीज हो गई, तब पद मिला, तब तो काम का है समाज के लिए। यदि योग्यता है ही नहीं, क्लेश दग्ध बीज नहीं हुआ और योग्यता के आधार पर पद मिलता है, तो ये समझ लेनी है जो पद लिया तो वह बर्बादी शुरू हो गई। ये तो मुझे अब ये भी समझ में आता है। वो तो सभी को ये स्थिति ही होगा निश्चित रूप में, संसार के कारण से भटकते हैं। चलो ठीक है, तो अभी कहाँ पाठ चल रहा था, चलिए आज तो ये चर्चा ही हो गई। तो आत्मा का परमात्मा के आत्मा के बोध करने के लिए ये एक जरूरी है कि अनित्य इति विशेषतः प्रतिषेध भाव, कि अनित्य पदार्थ को देखते हुए ही नित्य पदार्थ का बोध किया जा सकता है, जैसे अविद्या को देखते हुए विद्या का बोध किया जाता है। फिर उनके बताया कि सूत्र संख्या 6 में महति अनेक द्रव्य महति अनेक द्रव्यवत्वात् रूपात् च उपलब्धि, जो उपलब्धि होता है कोई भी चीज़ का उपलब्धि अर्थात चक्षु इंद्रिय से दिखाई देता है, तब 3 कंडीशन होना चाहिए, तीनों से कोई एक हो कि तीनों हो, एक नहीं तीनों होना चाहिए। एक बताया कि महत्व होना चाहिए, महत्व परिमाण वाला होना चाहिए, आकार में बड़ा जिसमें दिखा दे सके। दूसरे हो गए कि अनेक द्रव्यवत्वात्, तो अनेक द्रव्य उसमें होना चाहिए। तीसरे हो गए रूप गुण उसके अंदर में होना चाहिए, तब ही वस्तु आँख से उपलब्धि हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। वो कैसे होगा, कौन सा होगा, केवल पृथ्वी जल अग्नि का होगा, अन्य का तो होगा ही नहीं। हाँ बोलो। तो जो हम ये योगियों समाधियों की चर्चा कर रहे थे, तो जिन लोगों के चरित्र पढ़ते हैं, महर्षि अरविंद है, महर्षि और भी थे, जितने भी लोग साधु सन्यासी थे, या जिनको पौराणिक संत कह सकते हैं, लेकिन जब उनके जीवन चरित्र को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति की इच्छा होती है कि कुछ करना चाहिए, पर वो उनके जीवन चरित्र उपलब्ध न होने के कारण से, क्योंकि फिर व्यक्ति के अंदर प्रमाण नहीं होता सामने, तो क्या पूछना चाहिए, व्यक्ति की इसमें गति नहीं हो पाती, अपने व्यक्ति को ना, उस व्यक्ति का किसी की भी नहीं। देखो स्वामी दयानंद जी का जीवन चरित्र हमें पता न चले, मान लीजिए, तो स्वामी दयानंद जी ने कितनी कठिनाइयों से इतना सारा कार्य किया और फिर हम उसका वैल्यू ही नहीं समझेंगे और हम उसको आगे बढ़ा ही नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं कि उसको अपने जीवन लिखना चाहिए ना, क्या उनके जीवन चरित्र लिखने वाला व्यक्ति है, उसका मुख्य नहीं, प्रचार पढ़ना व प्रचार करना चाहिए है ये। परंतु आप जो बोध कराए ना, मुझे जो मुझे समझ में आता है, जब एक समाधिस्थ व्यक्ति योग्यता को प्राप्त कर लेता है, तब वो उसके अंदर में ये बोध रहता है। अभी भी जितने समाधि लगाते हैं, जैसे नरेश जी है, इसको लगा के बैठे हैं, योगाभ्यास करें, आंख बंद करें, तब उस योग्य व्यक्ति को मिलता है, समर्पित किंवा योग्य व्यक्ति, उसमें ढींचा चलने वाला व्यक्ति मिलता है, तो इच्छा होती है कि ये बात उनको बता दूँ। और इच्छा होना स्वाभाविक है कि भाई मैंने इतनी मेहनत करके जो प्राप्त किया हूँ, मेरे से किसी को मिल जाए तो उसका उपकार हो जाएगा।
इस भावना से वो बताता है। समस्या यहीं पर है, योग्यता बताने वाले व्यक्ति के न होने के कारण से, समझ में आ रहा है, तो उसको जो सामने वाला व्यक्ति उसको बड़ा मानते हुए उसको पद पदवी किंवा सम्मान देते हुए ऐसे दे देता है जिसको ये अधिक और बता सके, अधिक और उपकार कर सके। मेरे पास समझ सात्विकता, उसका भी कोई दोष नहीं। जिस बंदे ने आपके बात को सुना और वो चाहना कि भाई ये बात ये दूसरे तक पहुँचे, वो भी कुछ दोष नहीं किया, वो उचित किया है कि प्रचार हो, क्योंकि उससे वो उपकृत हो रहा है। जैसे मेरे गुरु से मैंने उपकृत हुआ, तो ऐसे ही मैं चाहूँगा ना मेरे गुरु जी का प्रचार हो, तो वो चाहेगा, उसका भी कोई दोष नहीं, यहाँ तक भी दोष नहीं रहा। फिर वो प्रचार होने के बाद जो नियंत्रित होना चाहिए था उस बंदे को, क्यों पूर्ण हुआ नहीं है, उसको ब्रेक लगा के वहाँ से भागना चाहिए था, वो नहीं हो पाता है। तो जितने भी जो आर्यमय संस्थान है, जो भी संस्थान में जो भी व्यक्ति बड़े महात्मा बने हैं, तो उनके जो भी गुण आदि था उस गुणों से प्रभावित हुए कुछ व्यक्ति, फिर व्यक्ति समूह हो गए, फिर उससे वो हटना चाहिए था। यदि पूर्ण नहीं हुआ तो वह हट नहीं पाता है, तब वो उतने में रहता है, जो करना था वो कर नहीं पाता है। उन्होंने जो किया सो किया, इस पक्ष में परंतु महर्षि दयानंद जी ने क्या किया, आप ध्यान देना उनके जीवन में क्या रहा। महर्षि दयानंद जी ने विरजानंद जी के पास से जब वापस आ गए, उन्हें मेहनत करने के बाद फिर उन्हें पाखंड खंडन आदि योग्यता था इसलिए तो कर पाए ना। वो तो समाधि में रहते थे भी, समाधि का प्रयास भी करते थे, पढ़ते समय भी पूरा सिद्ध भी थे, तो उस प्रकार से विद्या को पूरा किए और उसके वहाँ से कई चीज़ों को निकाले भी उनने, कई खोज भी किए। ऋषित्व तो उसी समय से प्रारंभ हो चुका था। फिर उन्हें पाखंड खंडन आदि सारे करने के पश्चात भी प्रभाव अधिक न पड़ा। लोग तो है, उस समय भी था, लोग था प्रभावित थे, ऐसे नहीं कि कोई नहीं थे, उसके चेले भी बहुत थे, खाली अकेले ध्वज नहीं करते थे, काफ़ी व्यक्ति थे उनके साथ में, शिष्य भी थे, परंतु जैसे बाद में हुआ ऐसे प्रभावित नहीं हुआ था। जैसे अभी हम कर रहे हैं ना, उस प्रकार का 20, 25, 30 व्यक्ति को लेके काम कर दिए जैसे हम कर लेते हैं उसी प्रकार से काम करते थे उस समय। तब उनको बोध हुआ नहीं, इसमें मेरे कुछ दूसरे को कुछ उपकार हो ना हो, प्रभाव ढंग से नहीं हो पा रहा, क्योंकि मेरे कार्य और कुछ बाकी है। ये बोध आया होगा उनको, तब वापस चले गए। उन्हें मन उस समय उन्हें भाग गए, जति नहीं तो उस समय कम से कम जितने कुंभ मेला में जब कोई बोलता है तो निश्चित में कुछ ना कुछ तो सुने तो होंगे। सारे व्यक्ति नहीं सुने, कुछ तो कुछ सुने होंगे, और कुछ व्यक्ति तो उसके चले निकले होंगे। हमने यहाँ बैठे हुए 50-100 व्यक्ति हमारे पास आ जाते हैं सुनने के लिए, जानने के लिए, तो उस समय तो कहीं ना कहीं तो आए होंगे, उसमें तो सात्विकता व्यक्ति थे। फिर भी उनको वो भाव में कुछ कमी रहा, उनको लगा नहीं इसमें मेरे चित्त डाउन हो रहा है, उन्नति नहीं हो रहा है, मेरी उन्नति नहीं कर सकता हूँ, मुझे पूरा काम कर लेना चाहिए, तब वही प्रभाव पड़ेगा। उनको बोध हुआ ना, तब वहाँ से भागे। वो काम को हमने उसमें उनके इतने वैराग्य था इसलिए भाग पाए। हम जैसे व्यक्ति जो वैराग्य न होने का चलो 50 तो आगे, कल सो आएंगे ना और थोड़ा मेहनत करते हैं 200 आएंगे ना, इस प्रकार से हमने बह जाते हैं। तो ये समस्या यहाँ पर ब्रेक लगानी होती है। जब व्यक्ति की समाधि लग जाती तो उसकी इच्छा होती है कि मैं बताऊं। मेरी जो मान्यता है, मैं अध्यात्म के क्षेत्र में केवल उपनिषदों को फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो एक बहुत मजबूत स्थिति है। ठीक है, उपनिषदों से अच्छी चीज नहीं है। वहां देखिए कि एक व्यक्ति है, ब्रह्म ऋषि की श्रेणी का है, वो अपने पुत्र को उपदेश दे रहा है, पुत्र को बात समझ में नहीं आई, तो वो बोल रहा है कि नहीं अब ऐसा करो, तुम जनक के पास जाओ, वो तुम्हें उपदेश करेंगे। लोग पुत्र हैं, सन्यासी हैं, विद्वान है, उद्दालक है, बड़े बड़े ऋषि लोग हैं, वो जानना चाह रहे हैं, बहुत कुछ जानते हैं, उसके बावजूद वो जाते हैं कि भाई मैंने इतना इतना जाना है। बोले अभी तो तुम्हें जानना कुछ नहीं जाना, तुम तो और जानो। तो जो व्यक्ति समाधि लगा रहा है, तो यदि उसे समाधि के बारे में बताना है तो उस व्यक्ति को बताना चाहिए जो उसमें PhD कर चुका है, ताकि वो उसको आगे बढ़ाए और वहां उसकी टांग खींचे कि अभी तो तू कुछ नहीं सीखा। अगर उपनिषद की शिक्षा फॉलो करते हैं तो व्यक्ति को कभी नहीं गिरेगा। उपनिषदों में सब जगह यही है, वहां दम से टांग खींची गई है, अरे तुमने इतना ही क्या जाना, अभी तो और जानो, तुम तो कुछ नहीं जानते। तो वहां ऐसे टांग खींचते हुए, तपस्या कराते हुए लोगों को आगे बढ़ाया है। तो वो उपनिषद की शिक्षा, ये भी एक शैली है, वो भी शैली है, वो सही है। मान नहीं दिया गया, सम्मान नहीं दिया गया है, विद्या को प्राथमिकता दी। यहाँ पर कि पूरा अंधकार है ना, यहाँ पर तो अंधकार में कोई थोड़ी सी भी दीपक जला दे। अपनी बात कर रहे हैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप हमें बताएंगे तो आपका खेल खत्म।
लेकिन आप स्वामी ब्रह्मानंद जी को, स्वामी विवेकानंद जी को बोलेंगे, स्वामी शांतानंद जी को बोलेंगे नहीं प्रिय जी अभी रुक जाओ, अभी तो तुम्हें ये बाकी है, तो आप भाई अलर्ट हो जाओ और आपको वो हाथ पकड़ेंगे और आपको ऊपर लेके जाएंगे। और आपने यदि हमें बताया तो हम तो आपके पैर पकड़ लेंगे, आपका खेल वहीं खत्म हो गया। उपनिषदों की शिक्षा यही कहती है कि भाई वो अपने बड़े वाले व्यक्ति को हमने पकड़ते नहीं है, वहां पकड़ो और वो व्यक्ति आपको बताएगा अब ये गलत है, वो व्यक्ति बोलेगा अब इसके पास नहीं, अब उसके पास जाओ, उसके पास नहीं, उसके पास जाओ। ये तो हमको बताते ही हम जाते नहीं क्योंकि नीचे वाला को पकड़ के बैठे। ये तो हमको बता के ही रखे हैं। स्वामी सत्यपति बताते क्यों आचार्य पद्मवार की ऋषि के विरुद्ध कार्य कर रहा है। स्वामी ब्रह्मदानंद जी बता रहे हैं कि कब छोड़ेंगे आप योगाभ्यास करो। सभी स्वामी विवेकानंद जल्दी भागो यहाँ से, दूसरे को दे के जिम्मेदारी। सभी तो चाहते हैं छोड़ने के लिए, हमारे योग्यता नहीं है, छोड़ नहीं पाते, ये स्थिति बनती है। सभी की स्थिति ऐसे ही है। बड़े व्यक्ति तो सब चाहते हैं कि मेरे से भी बड़ा हो जाए, जैसे मैं चाहता हूँ कि आप और बड़ा पढ़ो, अधिक पढ़ो, तो इस प्रकार सभी चाहते हैं। जो हितैषी जो होते हैं ना अपना, तो ही चाहते हैं उन्नति। पिता हमेशा पुत्र से हारना चाहता है और गुरु हमेशा अपने शिष्य से हारना चाहता है, तो ये होता ही है निश्चित, वो उन्हें बड़ा देखना चाहता है। चलो तो आज पाठ हुआ ही नहीं, आज पाठ बहुत हुआ है। ओ